नमस्कार। आज हम एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरेंगे जो हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली माने जाते हैं, भीषण भैरव। चलिए देखते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका इतना महत्व क्यों है। तो भीषण भैरव की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से। देखिए, एक तरफ उनका स्वरूप है जो कि बेहद भयानक है, लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल न्याय और करुणा से भरा हुआ है। और यही चीज, यही दिव्य पैराडॉक्स उन्हें इतना खास बनाता है। तो भैरव कोई आम रक्षक नहीं है जिनको हर रोज याद किया जाता है। नहीं, उनकी जरूरत तब पड़ती है जब अत्याचार, अन्याय या फिर ऐसी अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हद से गुजर जाती हैं, जब उनका प्रकोप बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और भैरव की उत्पत्ति की कहानी ऐसी ही एक मुसीबत से जुड़ी है। कहानी का केंद्र है एक दैत्य, अत्याचारासुर। उसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? अत्याचार। उसके आतंक ने ही एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहां एक दिव्य समाधान की जरूरत आन पड़ी। सोच के देखिए, अत्याचारासुर ने क्या हाल कर रखा था। वो आम लोगों पर जुल्म करता, ऋषियों के पवित्र यज्ञ में विघ्न डालता, मतलब चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अजीब योग शक्ति थी जिससे वो बार बार जिंदा हो जाता था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो बेचारे देवता बिल्कुल हारे हुए निराश होकर महाकाल यानी भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, ये दैत्य तो किसी भी तरह से हार ही नहीं रहा है। दुनिया की भलाई के लिए कृपया कोई विशेष शक्ति बनाइए। उनकी आवाज में ना पूरी दुनिया का दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। और फिर उस गहरी निराशा के बीच महाकाल ने हस्तक्षेप किया। देवताओं की पुकार सुन ली गई थी। अब वक्त आ गया था एक ऐसे दिव्य योद्धा के जन्म का जिसे अधर्म को खत्म करने के लिए ही बनाया जाना था। और हुआ क्या? भगवान शिव के भ्रूभंग से, यानी उनकी दोनों भौहों के बीच से एक जबरदस्त, एक प्रचंड रोशनी फूट पड़ी। ये कोई आम लाइट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो सृष्टि की वो मूल एनर्जी थी, वो शक्ति थी जो अब अधर्म का नाश करने के लिए ही प्रकट हो रही थी। और उस दिव्य प्रकाश से जो रूप सामने आया वो था भीषण भैरव का। अब जरा उनके स्वरूप पर गौर कीजिए। आंखें आग की तरह लाल, पूरे शरीर पर पवित्र भस्म, हाथों में त्रिशूल और खप्पर, और जटाओं से आग की लपटें निकल रही थीं। उनका ये रूप सिर्फ डरावना नहीं था, इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि किसी भी अभिमानी दैत्य का मोराल, उसका मनोबल देखते ही टूट जाए। लेकिन इस भयानक रूप के पीछे एक बहुत ही साफ, एक नेक मकसद था। उनका सिर्फ एक ही संकल्प था, अत्याचार को खत्म करना और भक्तों की रक्षा करना। इससे ये साफ पता चलता है कि उनके अस्तित्व का हर हिस्सा एक पर्पस के लिए था। तो अब कहानी आती है अपने क्लाइमैक्स पर। अब आमना सामना होगा इस नए रक्षक का उस दैत्य से जिसे अब तक कोई हरा नहीं सका था। तो सवाल ये था कि अत्याचारासुर इस दिव्य शक्ति को कैसे फेस करेगा? सच तो ये है कि जैसे ही उस दैत्य की नजर भैरव के स्वरूप पर पड़ी, उसका सारा घमंड, सारा अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। अत्याचारासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया। उसने कई तरह के भ्रम पैदा किए, अलग अलग रूप बदले, लेकिन भीषण भैरव की उस प्योर, उस फोकस्ड शक्ति के आगे उसकी सारी चालें, सारी धोखेबाजी बिल्कुल बेकार साबित हुईं। सब कुछ ध्वस्त हो गया। और फिर भैरव ने एक ऐसी गर्जना की जो अधर्म के लिए आखिरी फैसला थी। अधर्म का अंत निश्चित है। बस इसी ऐलान के साथ उन्होंने अपने त्रिशूल से आखिरी वार कर दिया। दैत्य का अंत हो चुका था और जहां अत्याचारासुर का शरीर गिरा ना, वो जमीन पवित्र हो गई। वहां के लोगों की जिंदगी में शांति और सुकून वापस लौट आया। मतलब बुराई की हार ने उस जगह को ही शुद्ध कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो अब हम इसके असली संदेश को समझेंगे और देखेंगे कि आज के दौर में इसकी क्या रेलेवेंस है। भीषण भैरव ने 3 वचन दिए थे। पहला वचन, जो कमजोर हैं मैं उनकी ताकत हूं। इसका मतलब है कि वो उन सब लोगों के लिए शक्ति का स्रोत हैं जो दुर्बल हैं, जिन्हें सताया जाता है। उनका दूसरा वचन है, जो अन्याय करता है मैं उसका डर हूं।
ये उन्हें दिव्य न्याय का सिंबल बनाता है, एक ऐसी चेतावनी कि गलत काम करने वालों का अंजाम क्या होगा। और तीसरा, आखिरी वचन, और जो सही राह पर चलता है, जो धर्म का पालन करता है, मैं उसका रक्षक हूं। ये वचन उनकी भूमिका को बिल्कुल साफ कर देता है कि वो हमेशा उनके साथ हैं जो अच्छाई के रास्ते पर हैं। और इन्हीं वचनों की वजह से उनकी पूजा कुछ खास हालातों में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करना हो, किसी तांत्रिक बाधा से निकलना हो या अपने अंदर की बुरी आदतों से लड़ना हो। ऐसा माना जाता है कि भीषण भैरव की सच्ची भक्ति और ध्यान से 4 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, मन से अनजाने डर खत्म हो जाते हैं। दूसरा, घर में हिम्मत और सुरक्षा का एहसास बढ़ता है। तीसरा, दुश्मनों की तरफ से आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं। और चौथा, मन में मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आइए इस चर्चा को एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। भैरव की कथा दिव्य न्याय की है, डिवाइन जस्टिस की है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में भैरव के इस न्याय के डर को असल में किसे महसूस करना चाहिए? ये सवाल हम सबके लिए है, आज के दौर में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के बारे में सोचने के लिए।